हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला। पर्यावरण कार्य पुस्तिका पाठ 15 हमारा प्रदेश लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा। इसी के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। भारत के मानचित्र पर आप अपने राज्य को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाइए तथा किस रंग से दर्शाया गया है वो आप लिखिए। तो आप भारत के नक्शे में जहां भी उत्तर प्रदेश देखिए वहां सही का निशान लगाएं और ये हरा रंग में आपको दिखेगा। अपने राज्य की राजधानी का नाम मानचित्र में ढूंढ कर लिखिए तो लखनऊ। अपने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के नाम मानचित्र देखकर आपको लिखना है। तो उत्तर में आपको उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश मिलेगा, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ मिलेगा, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पूरब में बिहार तथा झारखंड आपको देखने को मिलेगा। आपके राज्य की सीमा किस देश की सीमा से मिलती है और वह किस दिशा में है? नेपाल से, जो उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखिए और समझिए, फिर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके राज्य में कुल कितने जनपद हैं ये लिखना है। आप अपने जनपद को पहचान कर मानचित्र पर गोला बनाएं। तो जो भी जनपद है वहां जाके आपको गोला बनाना है और बॉक्स में लिखें तो लखनऊ। कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल का नाम लिखना है। तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आपकी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। आपके जनपद के पड़ोसी जनपदों के नाम आपको मानचित्र पे देख कर लिखना है। तो जैसे जो लखनऊ का है ये उसके लिए है। आप अपने हिसाब से पड़ोसी जनपदों के नाम लिखिएगा। तो उत्तर में यहाँ सीतापुर, दक्षिण में रायबरेली, पश्चिम में उन्नाव और पूर्व में बाराबंकी। भाबर किस तरह बना है? जब नदियां पर्वतीय भाग से नीचे गिरती हैं तो पत्थर और चट्टानों के टुकड़ों को पहाड़ों के किनारे जमा कर देती हैं और इन्हीं अवसादों से निर्मित क्षेत्र भामर कहलाता है। तराई किसे कहते हैं? तराई का अर्थ है समतल भूमि। पहाड़ के नीचे की जमीन ही तिराई कहलाता है। यह तलहटी में एक ढलान वाली भूमि होती है। ये उद्यान कहाँ पर स्थित है? इस जगह की क्या विशेषता है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जीवों की विविधता वाली जगह है। यह उद्यान विश्व में बाघों एवं बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो यहाँ विविध प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। यही खासियत है कि ये बहुत प्रसिद्ध है। और कुछ यहाँ उदाहरण है: टाइगर, बारहसिंघा बाघ, हाथी, जंगली सुअर, अजगर, घड़ियाल, गैंडा, नीला बैल, तेंदुआ, कछुए आदि। मैदानी प्रदेश के जंगलों को पतझड़ क्यों कहा जाता है? तो इसका मुख्य कारण है कि मैदानी क्षेत्र में गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश कम होती है। पतझड़ी ऐसे वृक्षों को कहते हैं जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते को गिरा देते हैं। मैदानी प्रदेश के जंगल में वर्षा कम पाई जाती है और यही कारण है कि यहाँ पतझड़ वन अत्यधिक मिलते हैं। पठारी भाग किसे कहते हैं? धरातल का वह स्थल जो अपने आसपास की जमीन से ऊंचा होता है। ऊपरी भाग चौड़ा एवं सपाट भाग ही पठार कहलाता है। प्रदेश के मानचित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से जनपद पठारी भाग में आते हैं। तो जालौन है, झांसी, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, मेजा, करछना और मिर्जापुर, चंदौली में चकिया आदि क्षेत्र जो हमारे पठारी भाग में आते हैं। यहाँ नदियों के मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने की ओर से बहकर आने वाली नदियां जो गंगा में मिलती हैं उसको आपको लिखना है। दक्षिण की ओर से जो बहकर आके गंगा में मिलती हैं उसको लिखना है। प्रयागराज में कौन कौन से नदियों का संगम होता है? तो यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती। और किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिवेणी। आपका गांव शहर किस प्राकृतिक भाग में है? तो उत्तरी गंगा का मैदानी भाग। और आपके गांव शहर के पास से कौन सी नदी बहती है? तो गोमती। राज्य के यातायात के साधन कौन कौन से हैं? तो हवाई यातायात है, रेल परिवहन है, सड़क यातायात है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय जल मार्ग उत्तर प्रदेश में कहां से कहां तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक। यहां मिलान करना है तो सब कर दिया गया है, उसके आधार पर कर लें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ तीनों जो विकल्प हैं क, ख, ग में लगा दिया गया है, उसके आधार पर आप करें।